हेलो दोस्तों, आप देख रहे हैं एसएमपी ब्रांड चैनल। और आज हम लोग देखेंगे कल 20 तक हम लोग जो क्वेश्चन बनाए थे उसके आगे 21 से बनाएंगे जो ऑफलाइन में एग्ज़ाम हुआ था, ठीक है ना। तो आपका 21 नंबर जो सवाल है बड़ा ही बेहद बहुत सुंदर है। देखिए कैसा सुंदर है। तो ये बोला है कि टेन टेन आपका दिया हुआ है 25 डिग्री। उसके बाद आपका दिया है टेन 20 डिग्री। और उसके बाद दिया है आपका टेन 65 डिग्री। उसके बाद आपका दिया है टेन 70 डिग्री। अब बोल रहे हैं इसका मान क्या होगा। तो देखिए ऐसे सवाल को हम लोग करेंगे क्या। देखिए 4 को दिया है ना, तो 2 को चेंज हम लोग कर रहे थे, ठीक है ना। तो सबसे पहले इसी दोनों को चेंज कर लेंगे। देखिए तो क्या होगा कि क्या इसका चेंज करेंगे। तो टेन, देखिए यहाँ 25 है ना, तो बताइए कि 90 में से कितना घटा देंगे 25 आ जाएगा। तो 90 में से अगर हम लोग 65 घटा देंगे तो क्या होगा 25 आ जाएगा, ठीक। उसके बाद आप देखिए इसको भी चेंज कीजिए। तो टेन अगर हम लोग 90 में से अगर हम लोग 70 घटा देंगे तो कितना हो जाएगा आपका 20 आ जाएगा। ये दोनों को रहने दीजिए जैसे है वैसे। तो टेन 65 डिग्री और टेन 70 डिग्री, ठीक है। अब करेंगे क्या कि आगे चलेंगे हम लोग। देखिए टेन 90 में थीटा क्या होता है, कॉट थीटा होता है। तो कॉट कितना हो जाएगा 65 डिग्री। कॉट कितना होगा 65 डिग्री। उसके बाद इंटू हो जाएगा टेन। देखिए यहाँ पे टेन 90 में थीटा होता है तो क्या कितना यहाँ होगा कॉट आपका 70 डिग्री हो जाएगा। उसके बाद इंटू टेन कितना है 65 इंटू टेन 70। तो जस का तस उतार देना है आपका। अब देखिए 70 डिग्री हो गया। अब देखिए इसमें होता क्या है आपको पता है, एक फार्मूला आपको पता होना चाहिए कि 1/कॉट जो होता है ना कॉट थीटा वो टेन थीटा के बराबर होता है, ठीक है ना। देखिए यहाँ पे कॉट थीटा है तो हम लिख सकते हैं ना, देखिए 1/10 है। देखिए यहाँ पे ऐसे भी कर सकते हैं कि कॉट थीटा जो होता है 1/10 थीटा होता है, ठीक है ना, यानी उल्टा होता है। तो यहाँ कॉट है तो 1/10 कर सकते हैं। टेन 65 डिग्री इंटू यहाँ पर भी कर लीजिए 1/10 कितना हो जाएगा 70 डिग्री। यानी 1/10 क्या होता है कॉट होता है, ठीक है ना। इंटू क्या हो जाएगा यहाँ पे टेन 65 डिग्री इंटू क्या हो जाएगा टेन 70 डिग्री। तो हम लोग करेंगे कि देखिए 70 से 70 वाला कैंसिल, 65 से 65 वाला कैंसिल। तो क्या हुआ एक गुने एक गुने एक गुने एक गुने एक, यानी एक ही गुना कीजिए तो कितना होगा एक ही हो जाएगा, ठीक। यानी पूरा कट कर आपका क्या आ गया एक। तो ऑप्शन जो आपका इसमें ऑप्शन जो दिया है आपका ऑप्शन बी एकदम बिल्कुल करेक्ट होगा। ऐसा ही बनाइएगा। दूसरा जो क्वेश्चन है बहुत ही सिंपल है, ठीक। दूसरा जो क्वेश्चन है बहुत ही सिंपल है। और क्या है दूसरा नहीं, इसमें आपका 22वां कहिए। देखिए 22वां क्वेश्चन में लड़का सब बहुत भूल जाता है सब। इस ट्रिक को आप हमेशा याद रखिएगा। देखिए बताया गया है क्या कि त्रिभुज ABC और त्रिभुज PQR में दिया है, दो त्रिभुज दिया है। वो त्रिभुज क्या दिया है, त्रिभुज ABC तथा त्रिभुज PQR। ये चीज़ दिया हुआ है क्या, इसमें दिया है कि AB/PQ दिया है कि अगर AB/PQ बराबर आपको दिया है BC/BP, BC/BP दिया है, BC/BP, हाँ BC/BP है, ठीक है ना। तब बोल रहा है कि बताइए कि ऑप्शन आपका क्या हो। देखिए ऑप्शन दिया हुआ है, ऑप्शन में लिखना पड़ेगा इसमें कि कोण B बराबर कोण Q ऑप्शन ए में दिया है। ऑप्शन बी में जो आपका दिया है वो दिया है कोण A बराबर कोण P। और सी में जो दिया है आपका वो दिया है कोण A बराबर कोण R। उसके बाद डी में जो दिया है आपका वो दिया है कोण B बराबर कोण P। तो देखिए ऐसे सवाल को हमें ट्रिक से बनाए, ठीक है ना। इतना झंझट करने कोई दिक्कत नहीं। देखिए जब ऐसा दे दे दो त्रिभुज दिया है इस टाइप से आपको बराबर हो दिया, आप पूछिए किसमें से किस कौन कौन बराबर होगा। तो हमेशा आप याद रखिए मिलाइए। देखिए यहाँ पे देखिए B यानी ऊपर B मिल रहा है तो कोण B लिख दीजिए, ठीक, बराबर चिन्ह लीजिए। और नीचे क्या मिल रहा है तो P तो कोण क्या हो जाएगा यहाँ पे P। तो देखिए कहाँ है, तो ऑप्शन डी में आपका क्या है कोण B बराबर कोण P। इसलिए ऑप्शन आपका डी क्या होगा बिल्कुल करेक्ट होगा। इस ट्रिक को आप हमेशा याद रखिएगा। आप परीक्षा में हमेशा ये क्वेश्चन पूछता रहता है, इसलिए आपको याद
रखना ही पड़ेगा। और ये क्वेश्चन 2024 के लिए एकदम प्रिंटेड है, लिख लीजिएगा। चलिए आगे देखते हैं। जो क्वेश्चन दे रहा है आपका वहाँ बहुत ही एकदम सुंदर है, तो बच्चा बच्चा जानता है सब। पूरा निम्नलिखित में कौन अभाज्य संख्या है? तो अभाज्य संख्या कौन बड़ी बात है भाई, चेक करना। देखिए 10 दिया है, उसके बाद आपका ऑप्शन ए में 10 दिया, ऑप्शन बी में जो आपका दिया है 21 दिया है, ऑप्शन सी में जो दिया है आपका 11, ऑप्शन डी में जो दिया है आपका 35। तो बच्चा बच्चा बता सकता है। देखिए आपको पूछा है कि अभाज्य संख्या, एक होता है भाज्य संख्या, ठीक है। तो अभाज्य संख्या क्या होता है कि वैसी संख्या जो क्या हो, स्वयं और एक से विभाजित हो, वही आपका क्या होता है अभाज्य संख्या। देखिए तो यहाँ पे देखिए क्या, एक तो स्वयं 10 से कटवे करेगा, उसके बाद 2 से भी कट जाएगा, 5 से भी कट जाएगा, 10 से 1 से भी कट जाएगा। देखिए ये तो 4 से कट गया, ये तो अभाज्य होगा नहीं। अब 21 से देखिए तो 7 से भी कटेगा, 3 से भी कटेगा, और आपका 1 से भी कटेगा, 21 से भी कटेगा। ये भी एक स्वयं से अधिक कट गया। लेकिन यहाँ देखिएगा 11 तो केवल 11 से ही कटेगा, और यहाँ तो 1 से कटेगा। तो हमने क्या बताया है कि वैसी संख्या जो एक और स्वयं से, तो एक और स्वयं से कट रहा है कौन, 11। तो 11 क्या होगा आपका अभाज्य संख्या, सी बिल्कुल करेक्ट होगा। और 35 तो आप जानते ही हैं कि आपका 5 से भी कटेगा, 7 से भी कटेगा, 35 से भी, मतलब ये भी क्या है भाज्य है, ठीक है ना। तो आपका अभाज्य कौन है, बिल्कुल सी, इसका आंसर करेक्ट होगा। ये जो क्वेश्चन है लड़का सबको बार बार भुलवा देता है, ठीक। अब क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। क्वेश्चन आपका दिया हुआ है क्वेश्चन 24, बोला है कि 1 + 10, 1 + 10 नहीं है, 1 + cot है, 1 + cot स्क्वायर थीटा बटी 1 + tan स्क्वायर थीटा। देखिए इस प्रकार का क्वेश्चन को वही विद्यार्थी बना सकता है जिसका त्रिकोणमिति का फॉर्मूला एकदम स्ट्रांग हो। तो त्रिकोणमिति का फॉर्मूला आप हमेशा देखते रहिए। देखिए यहाँ पे आपको पता है कि 1 + cot स्क्वायर थीटा क्या होता है, तो यहाँ होता है कॉसेक स्क्वायर थीटा, कॉसेक स्क्वायर थीटा, कॉसेक स्क्वायर थीटा बटा ये जो होता है आपका सेक होता है, तो यहाँ पे क्या होगा सेक स्क्वायर थीटा। देखिए 1 + cot स्क्वायर थीटा कॉसेक स्क्वायर थीटा, और 1 + tan स्क्वायर थीटा क्या होता है सेक स्क्वायर थीटा। तो अब इसमें देखिए ऑप्शन, अब देखिए क्या करेंगे यहाँ पे कि ऑप्शन के हिसाब से चलेंगे। तो ऑप्शन देखिए क्या क्या दिया है उसको पहले देख लेते हैं। ऑप्शन ए में दिया है आपका, ऑप्शन ए में दिया है tan स्क्वायर थीटा, ऑप्शन बी में दिया है आपका सेक थीटा, सेक स्क्वायर थीटा, सेक स्क्वायर थीटा। ऑप्शन सी में दिया है आपका, ऑप्शन सी में दिया है कोसेक स्क्वायर थीटा, ऑप्शन डी में दिया है कॉट स्क्वायर थीटा। तो देखिए अब इसके हिसाब से हम लोग चलेंगे, तो उसको और हल करेंगे। तो जब हम लोग हल करेंगे तो क्या होगा, देखिए यहाँ पे कोसेक स्क्वायर थीटा का हम लिख सकते हैं 1/sin स्क्वायर थीटा। क्या लिखेंगे 1/sin स्क्वायर थीटा। इसको जब हम लिखेंगे तो क्या होगा 1/cos स्क्वायर थीटा। क्या देखिए 1/sin थीटा, 1/sin कोसेक थीटा का होता है बराबर, और 1/cos होता है सेक थीटा के बराबर, ठीक। इसे देखिए अब देखिए बटे नीचे बटे तो पलटेगा तो क्या होगा, जब पलटी में तो ये सबसे ऊपर चला जाएगा, तो ऊपर हो जाएगा cos स्क्वायर थीटा, और नीचे हो जाएगा sin स्क्वायर थीटा। तो cos स्क्वायर थीटा बटा sin क्या होगा cot, यानी cot स्क्वायर थीटा। अर्थात आपका ऑप्शन डी क्या होगा, बिल्कुल करेक्ट होगा। अब देखिए आगे बहुत ही समझिए कि वीडियो है, कई दफ़ा ये क्वेश्चन पूछा हुआ है बोर्ड में। ये क्वेश्चन और आपका कितना है, तो ये क्वेश्चन आपका 25 है। 25 में बोल रहा है कि यदि एक वृत्त का परिमाप और क्षेत्रफल संख्यात्मक रूप से बराबर है तो उन वृत्तों की त्रिज्या ज्ञात कर। देखिए तो आपको मैं बता दूं कि देखिए क्या क्या बराबर है, तो वृत्त के परिमिति यानी परिमाप और क्षेत्रफल संख्यात्मक से बराबर। अर्थात देखिए वृत्त का परिमाप बराबर है और इसका क्षेत्रफल बराबर है, ठीक है ना। तो आपको पता है कि वृत्त के परिमाप क्या होता है, तो वृत्त का परिमाप होता है 2πr, और वृत्त के क्षेत्रफल क्या होता है πr²। तो देखिए पाई से पाई कैंसिल हो गया। अब क्या करेंगे हम लोग कि तो देखिए अब परिमाप और क्षेत्रफल संख्यात्मक से बराबर है, तो परिमाप का फॉर्मूला और क्षेत्रफल फॉर्मूला लिख दिए, पाई से पाई कैंसिल। तो देखिए बचा क्या 2r बराबर r²। आपको पता है r नीचे चला जाएगा, तो 2 बराबर क्या होगा r² बटा r। तो एक r से कैंसिल, इसका मतलब क्या होगा कि 2 बराबर r।
अब देखिए यहाँ पे 2 बराबर आर दिए, इसका मतलब क्या, देखिए इसमें कोई मात्रक नहीं है, इसमें कोई यूनिट नहीं है, अर्थात इसमें सीएम नहीं है या मीटर नहीं है, तो ऐसे हम लोग क्या अपने से मात्रक लगाते हैं, ठीक है ना। इसमें ऑप्शन दिया है पाई मात्रक, 2 मात्रक, 5 मात्रक और 4 मात्रक, तो ऑप्शन इज क्या होगा, बी करेक्ट होगा, 2 मात्रक, ठीक है ना। क्या होगा यहाँ पे 2 मात्रक लग जाएगा, ठीक। ये देखा जाए तो ये क्वेश्चन जो है किताब का है, जो बुक में आपका एक्सरसाइज 10 में शायद 1 में ही है, 1 में है ना। हाँ चलिए आगे देखते हैं। अब देखिए क्या करेंगे हम लोग कि हाँ दिया हुआ है 26 नंबर की बिंदु, एक बिंदु दिया है ए, उसका नियामक दे दिया है 2,3 और बोल रहा है क्या कि दूरी मूल बिंदु से होगी, मूल बिंदु से इसकी क्या करना है, दूरी ज्ञात करना है। तो आपको पता होना चाहिए ये वाला x होता है, ये वाला y होता है। आपको मालूम है मूल बिंदु से दूरी जो होता है बड़ा ही सिंपल है, तो ये सूत्र होता है आपका x² प्लस y²। मूल बिंदु से ही ना दूरी होता है। अब हम क्या करेंगे, यही होता है। अब देखिए क्या करेंगे कि रूट अंडर x² क्या होगा, 2 के स्क्वायर प्लस 3 के स्क्वायर, तो कितना हो जाएगा आपका 4 प्लस 9, तो कितना होगा 9 4 13, 13 हो जाएगा। इसका क्या दूरी हो जाएगा, जो बिल्कुल क्या है, कहाँ पे ऑप्शन में है भाई, ऑप्शन इस सी बिल्कुल करेक्ट है। देखिए ऑप्शन सी में रूट अंडर 13 दिया है। अब देखिए एक तो आप डायरेक्ट याद रखिए मूल बिंदु से जो है इसको स्क्वायर करके बस काम कर लीजिए, नहीं तो अगर आप मूल बिंदु से करना चाहते हैं तो क्या कीजिए, देखिए यहाँ पे एक ओ मान लीजिए 0,0 कर लीजिए, ठीक है ना। तो आपको यहाँ पे क्या होगा, इसको x2 मान लीजिएगा, इसको y2 मान लीजिएगा, और यहाँ पे क्या मानिएगा y1 नहीं x1 और y1। अब देखिए यहाँ पे क्या होगा कि यहाँ पे मूल बिंदु वाला सूत्र ये लगाइए, नहीं तो आप लोग दूरी सूत्र जो लगाते हैं वो क्या होता है, दूरी सूत्र मान लीजिए कि OA हो जाएगा, OA क्या हो जाएगा, तो रूट अंडर x2 माइनस x1 की होल स्क्वायर प्लस क्या लिखेंगे यहाँ पे x2 माइनस x1 के होल स्क्वायर, y2 माइनस y1 के होल स्क्वायर। इसे मान रखिएगा तभी क्या हो जाएगा आपका 13 ही आएगा। लेकिन हमको ऑब्जेक्टिव बनाना है तो इतना कारण हम प्रेशर लेंगे, सीधे जब देखिएगा कि मूल बिंदु से कह रहा है तो रूट अंडर x² प्लस y² लगाइएगा, बस आंसर आप पाइएगा, ठीक है ना। अब देखिए हम लोग क्या करेंगे आगे, क्वेश्चन नंबर 25 तो हो गया, 26 भी हो गया, 27 देखिए बड़ा ही सुंदर दिया है। ये क्वेश्चन कई दफा परीक्षा में पूछा भी है। देखिए बोल रहा है कि यदि दो संख्या का HCF दिया है 15, ठीक है, और LCM जो आपका दिया हुआ 90 है, LCM जो आपका है LCM ये 90 दिया है। अब बोल रहा है क्या कि हो तो संख्याओं का गुणनफल ज्ञात करना है। देखिए तो आप याद रखिएगा कि जब संख्याओं का गुणनफल जो होता है ना, संख्याओं का गुणनफल, तो याद रखिएगा संख्याओं का गुणनफल जो होता है फॉर्मूला में HCF गुने LCM होता है, ठीक है ना। यानी दोनों संख्याओं का गुणनफल क्या होता है, HCF गुने LCM, अर्थात जो आपका यहाँ पे LCM कितना है, LCM 15 है तो यहाँ पे HCF 15 है तो यहाँ 15 लिख दीजिए, LCM कितना है 90 है तो 90 लिख दीजिए। अब क्या होगा 115 1350 हो गया, ठीक है ना, गुना कीजिए तो कितना होगा 1350 हो जाएगा। तो जो ऑप्शन आपको दिया हुआ है ऑप्शन सी में दिया है जो बिल्कुल करेक्ट है। तो याद रखिए इस सवाल को, कभी कभी होता क्या है यहाँ पे कि ये दोनों दे देगा, ठीक है ना, और संख्या में एक संख्या और दे देगा, आप कहेगा दूसरा संख्या ज्ञात कीजिए। तो देखिए तो ये जो संख्या है ना इसको a गुने b हम लोग मान लेते हैं, और वहाँ पे अगर b का मान दिया है तो b का मान रख दीजिए, तो a का मान निकल जाएगा, अगर a का मान दिया है तो अगर b का मान निकल तो b का मान निकल जाए, इसी से, ठीक है ना। चलिए ये भी क्वेश्चन बार बार पूछता रहता है। देखिए आगे क्या है हुआ, क्वेश्चन नंबर 27 हो गया, 28 दिए, बोला बहुत अच्छा क्वेश्चन है कि 2 tan थीटा नहीं 2 थीटा यानी 2 थीटा जो है वो किसके बराबर है, 2 थीटा जो है आपका 60 डिग्री के बराबर, ठीक है ना। और तब आपसे पूछ रहा है कि साइन थीटा का मान बताइए। साइन थीटा का मान एकदम बिल्कुल ही सिंपल है। देखिए पहले तो थीटा का मान क्लियर कीजिए, यहाँ पे गुना में 2 है तो भाग में चला जाएगा, तो थीटा का मान क्या आ जाएगा, थीटा का मान आपका आ जाएगा 60/2, तो काटेंगे तो कितना जाएगा 30 डिग्री, अर्थात थीटा का मान कितना आया
30 डिग्री आ गया। अब देखिए साइन थीटा में 30 डिग्री कितना होता है, साइन यहाँ थीटा का समय 3 तो 30 रखेंगे, यहाँ थीटा 30 आ गया, तो साइन 30 डिग्री का मान कितना है, 1/2 होता है। 1/2 इसका क्या होगा, ऑप्शन होगा जो बिल्कुल किस में है, ऑप्शन बी में होगा। ऑप्शन बी बिल्कुल राइट है, समझे ना। अब देखिए 29 नंबर जो क्वेश्चन है बड़ा ही सिंपल है, लेकिन ये देखिए क्या कह रहा है, देखिए बोल रहा है कि 29 नंबर आकृति नहीं इसमें दिया है, आकृति पी ए पी बी को दो स्पर्श रेखाओं इस प्रकार प्रतिच्छेद इस प्रकार है कि पी 8 और कोण ए बी बी जो है 60, तो स्पर्श रेखा पी बी की लंबाई। अच्छा देखिए बोल रहा है कि कोई एक वृत्त है, ठीक है ना, एक वृत्त में देखिए दो स्पर्श रेखा, ठीक है ना, एक आपका पी ए है और एक पी बी है। तो यहाँ पे मान लीजिए कि पी यहाँ पे ए कर लिए, यहाँ पे बी कर लिए, ठीक है ना, और ये कोणवा जो दिया है ना, कोण जो दिया है आपका दिया कोण ए पी बी, ये वाला कोणवा 60 दिया है, और आपको दिया हुआ है क्या कि पी ए का मान 8 है, क्या है, पी ए का मान 8 cm है, ठीक है ना। तो आपको बताना क्या है कि पी बी के मान, तो एकदम सिंपल। देखिए आप हमेशा याद रखिएगा कि किसी वृत्त पर दो स्पर्श बाह्य बिंदु से डाला गया स्पर्श रेखा की लंबाई क्या होता है, समान होता है, यानी जितना पी बी का लंबाई उतना ही, जितना पी ए का लंबाई उतना ही पी बी की लंबाई होगा। इस कोण को जानते हैं क्यों दिया, कोण को आपको केवल दिलवाने के लिए दिया है, इसलिए याद रखिएगा दोनों का दोनों क्या होगा, सेम होगा, अर्थात आपका बी पी डी कितना होगा, आपका 8 cm होगा, ठीक है ना। जो ऑप्शन में आपका जो ऑप्शन ए बिल्कुल राइट है, 8 सेंटीमीटर, ठीक है। अब देखिए आगे क्वेश्चन दिया हुआ है, आगे क्वेश्चन दिया हुआ है आपका कि दो रैखिक समीकरण के आलेख प्रतिच्छेदी रेखाएं हैं तब रैखिक समीकरण का हल होगा। देखिए जब भी क्वेश्चन प्रतिच्छेदी रेखाएं कहें तो उसका हल हमेशा एक होता है, ठीक है ना, केवल और केवल क्या होता है, एक। तो इसमें ऑप्शन दिया है डी बिल्कुल सही है, यानी बोल रहा है कि दो रेखाएं क्या है, प्रतिच्छेदी है, ऐसे करता है, इसका हल क्या होता है, एक होता है, ठीक है ना। अगर यही समानांतर होता इसका कोई हल नहीं होता, लेकिन यही क्या होता है, एक के ऊपर एक रहता तो क्या संपाती होता तो अनेक हल होता, ठीक है ना। चलिए आगे देखते हैं, क्वेश्चन नंबर आपका दिया हुआ है जो 31 नंबर पर, दो समान कोणिक त्रिभुज के उनकी संगत भुजाओं का अनुपात से जो समान रहता है, तो किसने कहा, तो सिंपल है, थेल्स साहब कहे थे, तो इसको थेल्स मार लीजिएगा, ऑप्शन सी करेक्ट इसमें दिया है। आगे देखिए आगे बोल रहा है कि दो गोले के आयतन का अनुपात, ये ध्यान से देखना होगा, दो गोले का आयतन अनुपात कितना है, 125:27 है। तो याद रखिएगा कि दो गोला है, ठीक है ना। तो मान लीजिए पहला गोला, मान लीजिए कि पहले गोला का आयतन मान लीजिए 4/3 πr³ होता है, इसको r1 मान लेते पहले के लिए, ठीक है ना। और दूसरे गोला का मान लीजिए 4/3 πr³ यहाँ 2 मान लीजिए, इसका अनुपात दिया है कितना, तो 125:27, 125:27 दिया है, ठीक है। इसको कैसे हम जब अनुपात रखते तो बट्टा में रहते, तो 125 कितना हो जाएगा, 27। अब देखिए यहाँ पे देखिए तो कट गया। अब देखिए अब सोचिए यहाँ पे कि r³ है बट्टा r, 1 है, यहाँ पे क्या है 2 है, r³। देखिए यहाँ पे किस हिसाब से रखेंगे, क्यों हो जाएगा, देखिए यहाँ पे होगा आपका 5 का क्यूब कीजिएगा तो हो जाएगा, ठीक है ना, और यहाँ पे 3 का क्यूब कीजिएगा तो 27 हो जाएगा। अर्थात देखिए अब r1 का मान ये वाला बोला जाता है 5, r2 का मान कितना है 3। अब देखिए यहाँ पे r1 का मान कितना हुआ, 5 हो गया, और r2 का मान कितना हो गया, 3। तो जब हम लोग त्रिज्या निकाल लेते हैं, तो पूछ क्या रहा है कि पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है, गोला का, तो गोला का पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है 4πr², ठीक है ना। तो 2 है तो यहाँ r1 के स्क्वायर कीजिए, r2 के लिए क्या करिएगा, r2 के स्क्वायर कीजिए। देखिए ये तो कट जाएगा, r1 का वैल्यू कितना है, r1 का वैल्यू 5 है, तो 5 का स्क्वायर बटा यहाँ पे 3 का स्क्वायर हो जाएगा, क्योंकि r2 का वैल्यू 3 है। तो जब इसको स्क्वायर कीजिए तो क्या हो, 25/9। और जब इसको अनुपात में तोड़िएगा, जैसे यहाँ पे अनुपात से बटा हुए तो बटा से कितना हो जाएगा, अनुपात में हो जाएगा, तो 25/9। याद रखिएगा जो ऑप्शन इसमें आपका दिया हुआ है, जो ऑप्शन है वो बी है, ठीक है ना, ऑप्शन बी बिल्कुल करेक्ट है, याद रखिएगा। ये भी क्वेश्चन कभी कभी पूछता रहता है, ठीक है।
आगे देखिए आपका क्वेश्चन नंबर 33 जो बहुत ही एकदम सिंपल है, लेकिन बहुत विद्यार्थी को गलती बना लेते हैं। कह रहा है कि यदि कॉस थीटा जो है वो एक्स है, तो पूछ रहा है कि सेक थीटा का मान क्या होगा, ठीक है ना। तो आपको मालूम होना चाहिए हुआ कि सेक का जो फॉर्मूला होता है 1/, देखिए कॉस फॉर्मूला क्या होता है, 1/, कॉस ही ना होता है, 1/, कॉस थीटा। तो आपको मालूम है हुआ कि 1/, कॉस, तो एक और कॉस के लिए हम सेक के लिए, कॉस के लिए क्या बने एक्स, यहाँ बटा में केवल एक्स लगा दीजिए। तो आपको याद है कि सेक थीटा क्या 1/x, जो ऑप्शन आपका क्या है, बिल्कुल ऑप्शन डी करेक्ट है, 1/x, ठीक है ना। अब देखिए आगे दिया हुआ है कि यदि त्रिभुज के शीर्ष, देखिए बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, पर यदि त्रिभुज के शीर्षों के निर्देशांक, कोई त्रिभुज है उसके शीर्ष का निर्देशांक क्या दिया है हुआ, उसके शीर्ष के निर्देशांक देखिए क्या दिया है। एक त्रिभुज है, इसके शीर्ष निर्देशांक ए का दिया है वैल्यू आपका 2,4, और बी का जो वैल्यू दिया हुआ है वो आपको दिया है 0,6, और सी का जो वैल्यू दिया हुआ है आपका वो 4,-1, ठीक है ना। अब त्रिभुज के केंद्रक का निर्देशांक, यानी त्रिभुज के केंद्रक क्या होता है यहाँ पे, इसका आपको निर्देशांक ज्ञात करना है। तो याद रखिए, एकदम टेंशन नहीं लेना। देखिए इसको मानिए x1, इसको मानिए इसको मानिए y1, ध्यान दीजिएगा, x1 y1, इसको मानिए x2, इसको मानिए y2, इसको मानिए x3, इसको मानिए x4, नहीं y3। अब देखिए केंद्रक के लिए जो फॉर्मूला होता है आप ऐसे याद रखिए कि केंद्र के लिए x1, x2, x3 जोड़ देते हैं, ठीक है ना, x1, x2, x3 जोड़ देते हैं। और देखिए 3 बजे ना, तो हम लोग 3 से यहाँ पे भाग देंगे, कोमा y1, y2, y3 बटा 3, बस ये जो निकाल दीजिए आप क्या होगा, केंद्र का जाएगा, त्रिभुज का एक केंद्र का जाएगा। देखिए x1 का मान कितना है 2, x2 का मान कितना है 0, x3 का मान कितना है आपका 4, अब बट्टा में 3, कोमा। अब देखिए y1 का मान कितना है 4, उसके बाद कितना है देखिए यहाँ पे माइनस, ठीक है, x1 का मान कितना है 4, और नहीं y1 का मान 4, y2 का मान कितना है 6, और आपका y3 का मान कितना है मान +1 है, तो यहाँ पे -1, देखिए -1 है ना, तो यहाँ पे प्लस लगा दिया, -1 हो जाए, ठीक है ना। अब बटा में अब देखिए क्या होगा, अब इसको जोड़िएगा तो 6 कितना होगा, 6 को 6/3 दीजिएगा, तो अब इसका क्या हो जाएगा 10 से जाएगा तो 9/3। अब इसको जब काटिएगा तो कितना होगा, 3 दूना 6 और 3 3 9, अर्थात 2, क्या हो जाएगा 3। इसका केंद्र कितना होगा 2,3, जो ऑप्शन बी बिल्कुल करेक्ट है, ठीक है ना। अब देखिए एक क्वेश्चन 35 जो है बड़ा ही सिंपल है, लेकिन बार बार लड़का से गलती हो जाता है, इसको भी हम लोग ध्यान से देखेंगे। देखिए इस क्वेश्चन में बोला गया है कि n पदों वाला AP, बोला है n पदों वाला AP का जो योग है, योग जो है वो दिया है आपका n² + 2n + 1। तो कह रहा है कि छठा पद क्या होगा, यानी 6वां पद क्या होगा, यानी A6 पूछ रहा है, ठीक है ना, ये क्या होगा। तो हमेशा याद रखिएगा जब भी A6 पूछे, A5 पूछे, या जब योग दिया रहे तो आप याद रखिए योग का मतलब क्या है, एशियन दिया है, योग का मतलब क्या है एशियन, यहाँ योग का मतलब क्या हुआ, एशियन दिया है। तो हम जब A6 निकालेंगे ना, तो यहाँ पे लिखेंगे कि A6 में से A कितना, A6 में से S5 को हम लोग घटा देंगे तो A6 आ जाएगा। अब पढ़ेंगे क्या कि देखिए यहाँ पे A6, देखिए यहाँ पे अगर देखिए यहाँ पे n है ना, यहाँ पे हम अगर 1 रखेंगे 6 रखेंगे तो क्या होगा, यहाँ पे देखिए यहाँ पे 6 रखेंगे, इसके लिए देखिए A6 वाला क्या हो जाएगा, इसके लिए हुआ देखिए A6 तो यहाँ पे होगा n की स्क्वायर, तो कितना होगा 6 के स्क्वायर प्लस यहाँ पे 2 गुने 6 + 1, ये किसका हो गया वैल्यू, ये हो गया S6 का वैल्यू माइनस, ऐसा लगा दीजिए। अब देखिए यहाँ पर S5 भी निकालेंगे, यहाँ पे 5 रखिएगा, यहाँ पे 5 रखिएगा, सदर 5 रखना पड़ेगा, तो क्या होगा यहाँ पे कि 5 के स्क्वायर + 2 गुने 5 + 1, ठीक है ना। अब इसको निकाल दीजिए, 6 आ जाएगा तो 6 36 प्लस यहाँ पे 12 1 लगा दीजिए यहाँ पे। अब देखिए यहाँ पर भी कर लीजिए, तो क्या होगा यहाँ पे 50 25 और 10 हो जाएगा +1। अब हम लोग क्या करेंगे, इसको जोड़ेंगे, तो क्या हो जाएगा आपका 36 12, देखिए 12 कितना 39 हो जाएगा, 39
और इसको अगर हम करेंगे तो 35 से 49 हो जाएगा, 49 हो जाएगा। और इसको जब हम जोड़ेंगे तो कितना होगा, 10 पर कितना, 35 पर 36 हो जाएगा, 36 से ना होगा। और देखिए अब घटाएंगे तो इसके आंसर कितना, 13 होगा। ठीक, जो ऑप्शन किसमें है, जो ऑप्शन आपका बी एकदम बिल्कुल करेक्ट है बुआ। अब देखिए कि दो समरूप त्रिभुज की अनुपात दिए, बड़ा ही सिंपल है, रहने दे, क्या बहुत ज़्यादा हो गया, टाइम कितना हुआ। ठीक, चलिए देखिए बहुत टाइम लग रहा है इसको सॉल्व करने में। चलिए और 35 तक बन गया। अब 35 से लेकर कल हो सकता है तो 50 तक हम बना देंगे, ठीक है ना। चलिए थैंक यू, हैव ए नाइस डे। कल का इंतज़ार कीजिए, ये क्वेश्चन आपके परीक्षा के लिए एकदम रामबाण साबित होगा। ये सब क्वेश्चन बहुत ही विवेक है, ठीक है। कल का इंतज़ार कीजिए।